अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद और मैं मुज़फ़्फ़र इक़बाल। और आज हम जिस वीडियो रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है वाराणसी कोर्ट अलाउ हिंदू वर्शिप इन गयान वापी। तो करते वीडियो स्टार्ट और देखते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखते हैं। बहुत छोटे से वीडियो में बड़ा संगीन सवाल पूछ रहा हूँ, बड़ा गहरा सवाल पूछ रहा हूँ, फिर विस्तार से कल बात करेंगे। तो साथियों, आज बड़ी खबर है। लगभग 30 साल बाद ज्ञान वापी को लेकर एक बड़ा फैसला आया है। भैया यकीन जानो, मुझे ये नहीं पता था ये फैसला आने जा रहा है। आज भगवा बस यूं ही पहन लिया था। तो बात करेंगे, थोड़ा संक्षेप में करेंगे कि कोर्ट ने जो ये पूजा का आदेश दिया है ये क्या है। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो साहब, आज सनातन पक्ष को, मंदिर पक्ष को एक बड़ी जीत मिली है और इस जीत की तुलना उसी चीज से की जा सकती है जो अयोध्या रामलला के दरवाजे जो 1949 से बंद थे, वो जब खोलने का उनको आदेश हुआ था और वहां पर जब पूजा शुरू हुई थी। पूजा इस तहखाने में, जो ये तहखाने हैं, एक रिपोर्ट बताती है 7 तहखाने हैं, एक रिपोर्ट बताती है 10 तहखाने हैं। ये अभी भी एक रहस्य बना हुआ है। तो साहब, जब हम उस प्रेमिसेस के अंदर जाते हैं तो वहां से तहखानों का रास्ता निकलता है। फिर से दोहरा दूं, नहीं पता है एग्जैक्ट क्या है। कोई रिपोर्ट बताती है 10 तहखाने हैं, कोई बताती है 7 तहखाने हैं। जब ज्ञानवापी का सर्वे हो रहा था तो इस तहखाने को भी, जो तहखाना आज चर्चा में है, जहां पर इसको बोला जाता है व्यास जी का तहखाना, वहां पर पूजा की अनुमति पुनः एक बार आज मिल गई है। यह अनुमति आरतीकर्ता किसकी? माता श्रृंगार गौरी की। याद आ गया? आप सबको पता ही होगा। तो वो 1551 से ये जो हाथा था, यानी हाथे के अंदर का जो ये पोर्शन था, ये व्यास पीठ के पास था और वो यहाँ पूजा, भोग, आरती अपना सब करते आ रहे थे और लोग आराम से जाते थे और यहाँ पर पूजा होती थी। अब ये बंद क्यों हुआ? जब 1992 में 6 दिसंबर की घटना हुई अयोध्या में, उसके बाद यहां पर उस टाइम सरकार किसकी थी? कल्याण सिंह जी की सरकार थी। कल्याण सिंह की सरकार को हलफनामा जो उन्होंने दिया था, उसके संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सरकार यहां पर गिरा दी। जब गिरा दी और चुनाव हुए तो यहां के मुख्यमंत्री बने मुलायम सिंह जी, और मुलायम सिंह जी की सरकार ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के चलते जो माता श्रृंगार गौरी की व्यास जी के तहखाने की में जो पूजा हो रही थी माता श्रृंगार गौरी की, उस पर प्रतिबंध लगा दिया, ताला मार दिया। व्यास पीठ का जो वहां पर पुरोहित या पंडित जी थे, जो परिवार था, उनसे कहा तुम लोग सब आगे बढ़ो, यहां अब पूजा होनी बंद, और उन जगहों को बैरिकेडिंग कर दिया गया। जब सर्वे में इन्हीं तहखानों का जब सर्वे हुआ तो अंदर से घंटी, डमरू, कलश, पान के पत्ते, कमल, पुराने पिलर, उसके साथ में कुछ नए पिलर, सब वहां पर सर्वे में देखने को मिले जो उस रिपोर्ट में दिए गए। तो अब जब उसके आगे जाकर जब यहां पर चाबी मांगी गई, तो आप लोगों को याद होगा तहखाने की चाबी, तो पंडित सोमनाथ व्यास जी से वो चाबी ली गई। तो ये मुलायम सिंह जी ने यहाँ पर जो ताला लगवाया था और यहाँ पर जो पूजा आज से 30 साल पहले बंद करवाई थी, वो इसलिए करवाई थी कि अयोध्या जैसी कोई घटना काशी ज्ञानवापी पर भी ना हो जाए, क्योंकि पूजा के लिए लगभग मानिए प्रेमिसेस के, जो मस्जिद का प्रेमिसेस है, उसके अंदर आकर ये पूजा होती थी ऑन द वेस्टर्न साइड ऑफ द मस्जिद, पश्चिमी साइड मस्जिद की, और वहीं पर माता श्रृंगार गौरी जी विराजमान थी। अब एक सवाल उठता है, पर बहुत छोटा सा वीडियो है, सिर्फ आप लोगों को बधाई देने के लिए बनाया है, और एक सवाल पूछता हूं इस देश की जनता से। 1991 में आया प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ने कहा कि सिवाय अयोध्या के राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद के इशू के, विवाद के, वाद के अलावा किसी भी जगह का स्वरूप, पूजा पद्धति का, प्लेसेस ऑफ वर्शिप का नहीं बदला जाएगा। ये कानून कब आया? 1991 में आया। 1991
सिवाय अयोध्या के। बहुत छोटे से वीडियो में बड़ा संगीन सवाल पूछ रहा हूं, बड़ा गहरा सवाल पूछ रहा हूं, फिर विस्तार से कल बात करेंगे। 1992 6 दिसंबर को घटना होती है अयोध्या की। 1993 में माता सिंगार गौरी की व्यास जी के तहखाने में जो पूजा हो रही थी, आरती हो रही थी, भोग हो रहा था, सनातनी वहां पहुंच रहे थे, प्रार्थना करने के लिए लोग वहां पहुंच रहे थे। 1993 में 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आने के पश्चात, जिसमें यह कहा गया था किसी भी पूजा, नमाज, चर्च, कुछ भी उसका स्वरूप नहीं बदला जाएगा, जो 1949 में था वो ही रहेगा। व्यास जी के तहखाने का स्वरूप 1551 से क्या था? माता सिंगार गौरी का स्थान था, वहां पूजा हो रही थी। तो भैया 1993 में तुमने इसका स्वरूप कैसे बदल दिया? इतना ही सा वीडियो है और ये सवाल है, कैसे बदल दिया? जब 1991 में एक एक्ट आ गया तुम नहीं बदल सकते, तो 1993 में कैसे बदल दिया? और जब ये बदला गया तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का मातम करने वाले कहां थे जो कहते हैं कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की वजह से 1949 के बाद आप किसी भी जगह का स्वरूप नहीं बदल सकते। तो माता सिंगार गौरी की जब पूजा हो रही थी उसका स्वरूप कैसे बदला गया? यह अनुमान लगाते हुए कि 1992 जैसी अयोध्या की यहां पर कोई घटना हो सकती है, तुम्हें इंतजाम चाक चौबंद रखने चाहिए थे, तुम्हें इंतजाम रखना चाहिए था, तुम्हें फोर्स लगानी चाहिए थी, तुम्हें इंश्योर करना चाहिए था कि ऐसी घटना हो। लेकिन तुमने पूजा कैसे रुकवा दी? उस जगह का माता सिंगार गौरी को जहां पूजा हो रही थी उसको तुमने खंडर कैसे कर दिया? उसको तुमने अलग थलग कैसे तोड़ दिया? तुमने व्यास परिवार, व्यासपीठ को वहां से मार के कैसे भगा दिया? वहां पर तुमने ताला कैसे मार दिया? उस जगह को वीराना कैसे कर दिया? इतना सा बस वीडियो। यही वो तुष्टिकरण है, यही वो तुष्टिकरण है जिसका मैंने आज 2 घंटे पहले वीडियो बनाया था कि जब कुछ नहीं मिला तो तुष्टिकरण करा, और उस तुष्टिकरण ने एक वर्ग को, सनातनी वर्ग को अवेयर भी कर दिया और आज आक्रामक भी कर दिया। जो ये देखने को मिल रहा है, जो बहुत से लोग कह रहे हैं कि अब बांसुरी नहीं, अब मुरली नहीं, अब सुदर्शन चक्र उठाना पड़ेगा ज्ञानवापी और मथुरा लेने। यार दे दो इस जगह को भैया, बिल्कुल तुम्हारी नहीं है। चीख चीख के कहती है मैं तुम्हारी नहीं हूं। कौन से तहखाने, कहां से उसमें डमरू, कहां से उसमें कमल, कौन सी मस्जिद बनी जिसमें 10 तहखाने थे मेरे भाई? इतना सा बस वीडियो था। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का उल्लंघन हुआ 1993 में, सरकार ने किया 1991 में आने के बाद, और इस जगह को वीराना कर दिया। हिंदू पक्ष को, विष्णु जैन भाई को, सबको एक बार लाख पुनः लाख बधाई कि जो आपके साथ सेकुलरिज्म के नाम पर, तुष्टिकरण के नाम पर 30 साल पहले अन्याय हुआ था, आज आपने वो लड़ाई जीती है। अपील हो सकती है, जब अपील होगी तो जो न्यायालय का फैसला होगा वो हम सबको मान्य होगा। लेकिन फिलहाल आप सभी सनातनियों को, सभी हिंदू भाइयों को लाख शुभकामनाएं और लाख बधाई। 30 साल पहले जो आपके साथ अन्याय हुआ था, जो एक स्थान को, एक माता के स्थान को जहां जाके पूजा करते थे, उसमें ताला मार के उस परिवार को, व्यासपीठ को वहां से भगा दिया गया था। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज। लो जी, एक और केस हमारे सामने आ रहा था। हमने भी अभी तक वीडियो कोई बनाई थी, लेकिन वैसे एक देख रहे थे कि जो चीज़ें चल रही हैं पीछे, या ज्ञानवापी एक काफ़ी ज़्यादा एक ना ट्रेंडिंग में चीज़ें आ रही हैं, या न्यूज़ में आ रहा है कि उसको काफ़ी कवर किया जा रहा है। लेकिन उसका एक केस चल रहा था, सबको इस चीज़ का ही वेट था कि जो केस चल रहा है ना, एक उसका जो फैसला आ जाए तो फिर चीज़ें होंगी। लेकिन उसका फाइनली आज जो एक कुछ दिन पहले ASI की रिपोर्ट भी आई, वो रिपोर्ट उन्होंने दी थी। लेकिन जो फैसला था ना सुप्रीम कोर्ट का या कोर्ट का जो वहाँ की है, उन्होंने जो फैसला है ना वो आज दिया है मुझे लगता है। और उसमें उन्होंने एक अलाउ कर दिया है कि आप वहाँ पर जा भी सकते हैं, आपको खुली छूट है। क्योंकि जो तय खाने में जब आए हैं ना तो वहाँ हर चीज़ देखने को मिली है, और जब सारे प्रूफ मिले हैं तो तब सीधा वाकई सही बात है। लेकिन एक काफ़ी ना एक मतलब कि आगे चीज़ें अब चेंज हो चुकी है। मैं तो भाई पाकिस्तान मीडिया देख रहा था, काफ़ी कवरेज कर रहे थे इस चीज़ को। लेकिन देखो ना, एक मतलब कि पहले अयोध्या में ऐसी चीज़ें हुई तो इससे लोगों को थोड़ा सा ना मतलब कि लोग यही चाहते हैं कि चीज़ें जो है ना वो एक आसान हो।
मतलब कि लोगों के लिए मुश्किलात ना बढ़े, क्योंकि राम मंदिर जब वो चीज़ें पीछे चली थी ना, लड़ाई वगैरह की हुई थी लोगों ने अपनी एक भाई उसमें जान भी दी, तो वो कम से कम चीज़ों से एक ज़रूर दूर रहना चाहिए। और ठीक है कि कोर्ट का फैसला भाई आया कि आप मतलब कि एक पूजा कर सकते हैं उधर, मुझे लगता है 7 डेज़ के लिए अभी तक ये फैसला आया है। और आगे देखो भाई आगे मतलब कि क्या डेवलपमेंट होती है। अभी तो सही सर रिजवान ने बनाया कि ये एक छोटी सी वीडियो है, डिटेल अभी कल ज़रूर आ जाएगी, क्योंकि अभी चीज़ें काफ़ी उधर एक मतलब कि स्टार्ट हुई हैं। नहीं ऐसा ही है, लेकिन देखो ना कि अब एक आप ASI की रिपोर्ट के ऊपर आए तो वो इसमें काफ़ी उसके जो है ना वो मतलब आगे जाके उसका एक असर होगा कि जो, क्योंकि आप पीछे अगर चले जाए ना तो जो राम मंदिर जहाँ पे बना अयोध्या का वो भी इसी तरह का एक केस था कि उसमें भी जो है ना वो मतलब एक ASI की जो रिपोर्ट आई थी, जो जो उनको चीज़ें मिली थी उसको बेस बना के काफ़ी जो है ना वो फैसला क्लोज हो गया था। तो लेकिन ये जो सीन हुआ है ना इसमें तो भाई प्रूफ ही काफ़ी मिले हैं। अब तय खाना एक हो गया, तय खाने के बाद उसमें से जो मतलब एक डिफरेंट टाइप की चीज़ें मिली हैं, जिसमें एक मतलब कुछ जो है ना डमरू भी मिला है, वो मतलब जो भी हाँ शिवलिंग, तो मतलब ये चीज़ें जो है ना वो वहाँ से मिली हैं। तो उसके बाद जो है ना वो मुझे नहीं लगता कि इतना लंबा ये केस अब चलेगा, क्योंकि इसके ऊपर एक तो ये एक फैसला आ गया, आपको जो है ना वो मतलब जाके आप पूजा करें, पूजा पाठ करें, सब कुछ होगा, लेकिन आगे जाके जो है ना ये मुझे लगता है कि बहुत जल्दी फाइनल होने वाला है इसके ऊपर। लेकिन बात फिर भी वहीं पे आ जाती है कि देख लो कि यार किस किस तरह की चीज़ें हुई हैं और क्या क्या आप उसके जो है ना वो रिजल्ट निकल रहे हैं। हालांकि वो जो करने वाले तो चले गए, लेकिन ये कि आप भुगत जो है ना वो पिछले रहे हैं, आप इनको जो है ना वो जज्बाती होने की बजाय थोड़ा सा भाई तम्मल का मुजाहरा करना चाहिए और जो हकीकत है उसको भाई तस्लीम करना चाहिए। नहीं वाकई सही बात है कि हिस्ट्री पर भाई चले जाएं तो काफ़ी चीज़ें भाई उन्होंने मंदिर भी तोड़े थे, और एक अब ये तो एक हिस्ट्री भाई हिस्ट्री एक मतलब के दबी रही है, लेकिन अब जो चीज़ें एक हो रही हैं ना वो काफ़ी एक चेंज होगी। अब कुछ लोग हैं एक भड़केंगे भी, लेकिन होगा कुछ नहीं, एक यही है कि मतलब कि चीज़ें एक लॉ एंड ऑर्डर के साथ हो। और सर ने भाई काफ़ी एक अच्छी बताई है कि जो प्रूफ के लिहाज से बताई है ना चीज़ें वो काफ़ी आगे शो हो रही हैं, और प्रूफ को लेकर ही आगे वो चलेंगे। हाँ बिल्कुल नहीं इसमें कोई शक नहीं। अब ये तो एक फैसला आ गया तो उस पर सरकार डिटेल से वीडियो बनाएंगे, तो वो भी ज़रूर देखेंगे, उसमें और चीज़ों का पता चल जाएगा। बाकी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक।